हेलो एंड वेलकम टू बायो अफेयर्स। आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एमएससी में तो रहता ही है और वैसे भी आप अगर इन फ्यूचर रिसर्च करना चाहें नेट या आईसीएमआर कोई भी जेआरएफ एग्ज़ाम देके तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप रिसर्च स्टडी ठीक से नहीं कर पाएंगे या एरर्स आएंगे, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको बेसिक एक नॉलेज ज़रूरी है रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं थोड़ा सा अबाउट रिसर्च। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का विथ एग्जांपल्स। अच्छा, तो पहले पता कर लेते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज़ क्वेस्ट ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन और इन्वेस्टिगेशन। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कहीं भी, नॉट ऑब्वियसली कोई लैब हो या फिर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हो, घर में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ किसी के भी साथ, कोई भी मटेरियल लेके। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेस्ट ऑफ नॉलेज एंड ए डिस्कवर ए न्यू थिंग with new knowledge। ठीक है, एट द डिस्कवरी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यू नॉलेज इन रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग रिसर्च कहते हैं। अब जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जो रिसर्च करने के लिए हमें मेथड्स यूज़ करना पड़ता है, उसको एक बार में मेथडोलॉजी कहते हैं। अब क्या क्या मेथडोलॉजी आ सकते हैं इसमें? बहुत सारे आ सकते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशनल और एम्पेरिकल रिसर्च मेथडोलॉजी। ऑब्जर्वेशनल मतलब, अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो रिसर्च मैंने कहा, आप घर में एक रिसर्च कीजिए। ठीक है, आप एक बाउल में पानी लीजिए, कोई भी बाउल में, आपका फ़िल्टर का पानी हो या फिर कुछ भी पानी, उसको आप 7 डेज़ या 10 डेज़ के लिए घर में रख दीजिए। फिर आप 10 डेज़ के बाद उसका कलर चेक कीजिए, कुछ चेंज हुआ कि नहीं, उसमें डेंसिटी कुछ चेंज हुआ कि नहीं, देखिए। ठीक है, तो ये दो आप चेक करेंगे। अब 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज, यू आर सीइंग दैट, आप देख रहे हैं वहाँ पे कि पानी का कलर थोड़ा थोड़ा येलोइश हो गया है और डेंसिटी थोड़ा बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। 10 डेज़ का ऑब्जर्वेशन है ये। अब डेली उसका लिखते थे कि आज इतना, आज कैसा लग रहा है, इसका डेंसिटी आज कितना है। 10 डेज़ के बाद आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया। आपका एक मिनिमल नॉलेज मिल गया कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में 10 दिन अगर पानी को रखा जाए तो उसका कलर ऐसा हो जाता है, डेंसिटी ऐसा हो जाता है। आपके घर में, बाहर नहीं, किसी और के घर में नहीं, आपके घर में, आपके घर के पानी से। ये एक टाइप का रिसर्च हो गया। एज आई हैव टोल्ड, रिसर्च कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अब जो मेथोडोलॉजीज है उसमें था पहला ऑब्जर्वेशनल और एम्पेरिकल रिसर्च। ऑब्जर्वेशन और एम्पेरिकल रिसर्च ये आपने कर लिया था, जो एग्जाम्पल मैंने दिया। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं अलग अलग, मैं बाद में बताऊंगा। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब जो ऑब्जर्वेशन था उसमें थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट को डालेंगे। कैसे डालेंगे? मान लीजिए वो जो पानी था जिस आप बॉयल में रखे थे, उसमें एक पैरामीटर आप चेंज करते हैं। क्या? डेली आप उस पानी का 5 मिनट गर्म करते थे 70 डिग्री सेंटीग्रेड में या 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट्स फॉर 10 डेज। तो आपने एक इंटरवेंशन किया। पहला वाला क्या था? ऑब्जर्वेशनल स्टडी। उसमें कुछ इंटरवीन नहीं करना था, सिर्फ देखना था और मेज़र करना था बस। बट सेकेंड केस क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आपने इंटरवीन किया, आपने टेम्परेचर को यूज़ किया पानी को चेंज करने के लिए, पानी के पैरामीटर्स को, कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए, डेली फॉर 5 मिनट्स से एक्स्ट्रा डेटा आपने एक्वायर करने की कोशिश की। एक पैरामीटर चेंज करके, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में नहीं था, वो आपने चेंज किया था हर दिन। तो ये हो जाता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी मेथोडोलॉजी। फिर आता है थियोरेटिकल मेथोडोलॉजी। थियोरेटिकल मान लीजिए फिजिक्स पढ़ते हैं, जो स्पेस रिसर्च करते हैं मेनली,
वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स और मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ होते हैं कि डिस्टेंस कितना है, कहाँ से हो सकता है एक स्टार से अलग स्टार तक, या नेबुला कितना दूर है हमसे, कहाँ से कितना तक, उसका डेंसिटी क्या है। ये बहुत सारा थियोरिटिकल है, पावरफुल टेलीस्कोप से फिर हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं उसको। तो ये बहुत हद तक थियोरिटिकल हो गया। इसका बायोलॉजी में एप्लीकेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसमें बात भी कम होगी इन आवर सीरीज़। फिर आता है क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी। क्वालिटेटिव में क्या होता है, वही ऑब्जर्वेशन टाइप में ही होता है। मोस्टली बिहेवियरल चेंज देख रहे हैं आप, कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। क्वांटिटेटिव में क्या है, जो आपने पानी वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको क्वांटिटेशन अगर करेंगे, कितना ग्राम पानी लिया था आपने, जो डेंसिटी था वो 10 दिनों तक कैसे कैसे चेंज हुआ, तो नंबर्स हैं आपके पास, क्वांटिटेशन। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी बायोलॉजिकल या हेल्थ सर्विसेज में, बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेटा, क्वांटिटेटिव डेटास। सो मोस्टली बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च वो क्वांटिटेटिव इन नेचर ही होते हैं। मेथडोलॉजी ऑब्जर्वेशनल के अंडर में क्वांटिटेटिव इन नेचर, कभी कभी क्वालिटेटिव भी आ जाता है। फिर आता है मिक्स्ड अप्रोच। मिक्स्ड मतलब जो मैंने कहा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मिक्स्ड अप्रोच, ये भी रहता है। फिर आता है, नहीं और नहीं बोलूँगा, यही आप समझिए कि ये है सारे मेथडोलॉजीज। अब इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स है, वन बाय वन मैं जाऊँगा धीरे धीरे बाद में, तो समझ में आया आपको। पहले था रिसर्च किसको कहते हैं, दिस इज रिसर्च। अब है रिसर्च के कितने सारे मेथडोलॉजीज हैं, वन बाय वन। फिर हम अब पकड़ेंगे नेचर ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर कितना डिवीज़न हो सकता है। मतलब जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं किसके लिए, इंक्वायरी के लिए। तो अगर हम लोग उसका इंक्वायरी का नेचर क्या है इसके ऊपर अगर टाइपिंग करें, तो वो जो रिसर्च हमने बताया, जो ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटल ये सब था, इसमें आप नेचर में जब भी जाएंगे ना, तब उसका टाइप होता है बहुत सारा। अभी बताऊंगा एग्जांपल से तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पहला है, फर्स्ट वन इन द नेचर ऑफ इंक्वायरी में आता है बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। सो बेसिक रिसर्च में क्या होता है, कोई आपका गोल नहीं है, नो सच गोल कि आपको इस टाइम पे यही लेना है या फिर कोई नया कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग यूजुअली कंसिडर्ड टू इन्वॉल्व ए सर्च ऑफ नॉलेज विदाउट एनी पर्टिकुलर गोल। ठीक है, इसको कहते हैं बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक बैक्टीरिया का जीन रेगुलेशन स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, नॉट नोन, जस्ट आपको करना है फॉर न्यू नॉलेज, कौन सा जीन कैसे रेगुलेट होता है। आप ये जीन रेगुलेशन स्टडी अब एक बैक्टीरिया का, कोई भी बैक्टीरिया कर रहा है, दैट इज बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च। फिर अलग आता है अप्लाइड रिसर्च। आपने जो बेसिक में जो फाइंडिंग्स किए ना, उसके ऊपर टाइप करके आप अप्लाइड में जा सकते हैं। मान लीजिए बेसिक रिसर्च जो आपने किया, उसमें क्या पता किया, कौन सा जीन कैसे रेगुलेट होता है, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। एक जीन का आपने रेगुलेशन किया, स्टडी किया, उसमें क्या क्या कंपोनेंट आपने पता कर लिया बेसिक रिसर्च में, ठीक है, विदाउट एनी पर्पस। अब आता है एप्लीकेशन। तो बेसिक रिसर्च में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए ई कोली का आपने एक जीन रेगुलेशन पढ़ा, लैक ओपेरॉन का, कौन सा कंपोनेंट आपको पता चल गया। अब जो ई कोली का पैथोजेनिक स्ट्रेन है उसको आपको किल करना है, तो आप जो जीन रेगुलेशन पढ़े वहाँ पे एक कंपोनेंट था, उसको इनिबिट करेंगे आप। एप्लीकेशन कर रहे हैं आप अभी, पहले से पता किया, वो बेसिक था, फंडामेंटल था। अब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप इनिबिट करके कोई एक नया अप्रोच जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई वैक्सीन आप डेवलप कर रहे हैं कि आपको पैथोजेनिक ई कोली पानी पीने से वो इफेक्ट नहीं होगा, एक वैक्सीन आप डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन डेवलपमेंट है, ठीक है, ये कोई, या मान लीजिए वैक्सीन को छोड़ दीजिए, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें वैक्सीन नहीं आता है, ड्रग आता है।
तो ड्रग जो करता है वो उसको इनहिबिट करके वो पाथवे बंद कर देता है, सो इक्वली ग्रो नहीं कर पाएगा बॉडी में, वो किल हो जाएगा। तो ये बेसिक रिसर्च का जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन आ गया, अप्लाइड कर दिया आपने, ठीक है। और एक सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने कहा, वैक्सीन, मान लीजिए वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन तो एक दिन का काम होता नहीं है, तो वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत सारा बेसिक रिसर्च का ज़रूरत होता है। तो बेसिक रिसर्च का जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर एप्लीकेशन होता है इन वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट एनी पैथोजन। समझ में आ गया बेसिक रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रांसलेशनल रिसर्च। अब ये जो बेसिक एंड अप्लाइड था, इसको जो गैप है उसको फिल ब्रिज करता है ये वाला ट्रांसलेशनल रिसर्च। ये भी अप्लाइड ही है, लेकिन बेसिक और अप्लाइड का मिक्स है ट्रांसलेशन। अब डायरेक्टली मान लीजिए कोई थेराप्यूटिक स्ट्रेटेजी डाल रहे हैं, मान लीजिए फाज थेरेपी, बैक्टीरियोफाज थेरेपी, आपने पता आइसोलेट किया कौन, मान लीजिए इकोली का बैक्टीरियोफाज आपने आइसोलेट किया जो इकोली को किल करता है, ठीक है। कौन कौन सा बैक्टीरियोफाज है, कौन कौन से को इकोली को किल करता है, सब आपने पता कर लिया। अब आप ट्रांसलेट करेंगे कैसे, ये जो फाज है वो आप एप्लीकेशन करेंगे इन ए ह्यूमन बॉडी और इन एनिमल बॉडी अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन। तो ये एक नया थेरेपी हो गया, आप थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल रिसर्च। मतलब बेसिक का और अप्लाइड का जो नॉलेज आपको मिला वो आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी, ये हो गया ट्रांसलेशनल रिसर्च, ठीक है। समझ में आ गया। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले में, क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है, क्लिनिक्स आप समझ रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन सैंपल, ह्यूमन इंडिविजुअल्स, उसमें ये मतलब सब्जेक्ट हमारा ह्यूमन होगा, क्लिनिकल होगा, ठीक है। इंडिविजुअल स्टडीज इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। अब इसमें ट्रायल होगा। अब मान लीजिए ये मैंने पिछला वाला जो एग्जांपल पकड़ लीजिए फास्ट थेरेपी वाला, तो मैंने एक बैक्टीरियोफाज आइसोलेट किया था, एनिमल में टेस्ट किया उसका, कोई भी एनिमल, माउस, रैट, कोई भी। फिर मुझे जो डेटा मिला उसको मैंने क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा कि ये फाज ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसको क्लिनिकल ट्रायल में भेजिए फॉर ह्यूमन यूज़। तो वो हो गया क्लिनिकल इन नेचर, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स में चला गया वो, क्योंकि मेरा जो एनिमल का डेटा था फ्रॉम द ट्रांसलेशनल रिसर्च वाज वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे, तो मैंने उसको क्लिनिकल के लिए भेज दिया। इतना इजी नहीं होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, इजी में बताने के लिए। फिर आता है ऑपरेशनल रिसर्च। ये अलग एक टाइप का नेचर है, टाइप ऑफ नेचर ऑफ रिसर्च, जिसमें क्या होता है लॉजिस्टिक के ऊपर रिसर्च किया, मतलब टोटल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम्स एंड प्रोसीडिंग्स, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, ये सब कैसे काम कर रहा है, ये ऑपरेशनल रिसर्च में आते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन सिस्टम या एनिमल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये टोटल सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। फ्रॉम ए ह्यूमन सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये उसमें जो लॉजिस्टिक्स है इन पब्लिक हेल्थ, ये कैसे काम कर रहा है, यह देखा जाता है थ्रू ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंक्वायरी और नेचर ऑफ रिसर्च, ये था बेसिक नॉलेज। अब मैं स्टडी डिज़ाइंस के ऊपर जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे, धीरे धीरे हम लोग डिटेल में जाएंगे, बट मोस्टली आई विल टॉक अबाउट वट एवर इज नेसेसरी, जो भी नेसेसरी है आपके एग्ज़ाम पर्पज से, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बोरिंग टाइप का टॉपिक है। सो ईजिली मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मुझे एंथुजियाज़म देते हैं अच्छे क्लास बनाने के लिए। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।